हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट आ रहा है। न्यू पिनाक रॉकेट सिस्टम के तहत सेना को मिलेगा 6400 से ज़्यादा पिनाक रॉकेट सिस्टम। इस हिसाब से न्यू अपडेट आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे। दुश्मन पर हो सकता है काफ़ी हद तक बार। जो अपडेट ये आ रहा है, भारतीय स्थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी को जल्द ही 6400 से 6500 रॉकेट यानी कि पिनाक रॉकेट सिस्टम मिलने जा रहा है। ये रॉकेट्स पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रॉकेट लॉन्चर्स के अपडेट के तहत ये देश के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही बड़ा न्यूज अपडेट हो रहा है। ये रॉकेट लॉन्चर्स देश की हवाई कवच और सीमाओं पर दुश्मन की सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी हद तक माहिर है। इस रॉकेट सिस्टम की गति है इसे सबसे ज़्यादा बेहतर, खतरनाक और घातक बनाने में सक्षम करता है। आगे जो मैं अपडेट बता रहा हूँ फ्रेंड्स आज की इस टॉपिक में, पहले फ्रेंड्स इसको हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। जो अपडेट आ रहा है, रक्षा मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारतीय स्थल सेना को ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक न्यू अपडेट सामने आ रहा है, जिसके लिए 6400 से लेकर 6500 पिनाक रॉकेट्स खरीदने की मंजूरी दी गई है। ये रॉकेट्स पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी कि पिनाक MBRL के लिए बनाया जाएगा। इन लॉन्चर सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ इंडियन नावी को भी प्रदान किया जा सकता है। जहां तक हम बात करेंगे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के तहत ये अपडेट हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन डील की कीमत करीब 2600 से 2700 करोड़ रुपया हो सकता है। इन अपडेट के तहत इन रॉकेट्स में जो अपडेट ये आ रहा है कि सेलार और इंडिट्रेज और एम्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि आने वाला दिन में इसको DRDO और HL के तरफ से अपडेट किया जाने के बाद इसको न्यू तरह से ओपन और डिजाइन करने में भारतीय सेना अपडेट करने में माहिर है। तो मैं आपको वही बताना जा रहा हूँ कि आने वाला दिन में कहीं ना कहीं भारत अपने आप को तैयार कर रहा है और आने वाला दिन में इसको बूस्ट अप भी किया जाएगा। ये जो रॉकेट सिस्टम आता है कि जॉइंटली मैन्युफैक्चर हुआ है जो कि सोलार इंडस्ट्री एंड माउंटेन्स इंडिया लिमिटेड के तहत, और ये आने वाला दिन में काफ़ी हद तक भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। और एक अपडेट जो आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, किसी भी मौसम पे चलाया जा सकता है इस रॉकेट सिस्टम को। यह कम समय में ताबड़तोड़ बहुमान कर सकता है, क्योंकि दुश्मन की हालात बदतर से बदतर करने में ये काफ़ी हद तक माहिर है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पिनाक और रॉकेट की गति ही इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है। इसका स्पीड 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी एक सेकंड में 1.61 यानी कि 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। पिछले साल इसके 26 टेस्ट किया गया था और इसके प्रमुख तौर पर वेरिएंट्स भी मौजूद है। जहाँ तक हम बात करेंगे, तीसरा निर्माणाधीन है। पहला है पिनाक MK1, उसके साथ साथ रॉकेट सिस्टम पिनाक MK1 एनहांस रॉकेट सिस्टम के नाम पे परियोजना के तहत काम करता है। जहाँ तक हम बात करेंगे, पिनाक रॉकेट सिस्टम पे 44 सेकंड में 12 रॉकेट करता है लॉन्च, जहाँ पे रेंज है 7 से 90 किलोमीटर तक, और रैपिड स्पीड इसके बात करेंगे 5757.70 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अपडेट रहता है। 3 वेरिएंट इसमें अवेलेबल है। MK1 रेंज इसका 45 किलोमीटर है, MK2 रेंज इसका 90 किलोमीटर, MK3 निर्माणाधीन में अपडेट हो रहा है। लंबाई 16.3 से लेकर 23.7 फीट है, व्यास इसका 8.4 इंच है। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि पिनाक जो न्यू अपडेट आ रहा है, पिनाक पिनाक एरिया नाइल माउंटेन यानी कि ADM के तहत रॉकेट सिस्टम, इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम के तहत अपडेट किया गया है। पिनाक रॉकेट सिस्टम 40 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर से इस लॉन्चर को एक ही बार 12 पिनाक रॉकेट दागा जा सकता है। इस चीज़ को देखकर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मच गया है खलबली। जी फ्रेंड्स, चाइना जहां तक अपने पावर को बूस्ट कर रहा है और चाइना अपने आर्मी को काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रहा है, और उस हिसाब से भारत आने वाला दिन में इस चीज़ को 2 से 3 गुना करने में लगा है। उसके बाद जो न्यू अपडेट आ रहा है, 7 से 90 किलोमीटर तक की रेंज में 100 kg का वेरिएंट्स अपडेट रहेगा। इसके रेंज में 7 किलोमीटर की नज़दीक टारगेट से लेकर 90 से 100 किलोमीटर की दूरी बैठे दुश्मन की नाता नाबूद करने में सक्षम है। पहले वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर से, दूसरे वेरिएंट 90 से 100 किलोमीटर की है, और तीसरे निर्माणाधीन वेरिएंट की रेंज 120 से 140 किलोमीटर हो सकता है। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक हो सकता है। इसका व्यास 8.4 इंच से ज़्यादा हो सकता है। इस लॉन्चर की हम बात करेंगे, जो अपडेट ये आ रहा है कि इसे छोड़े जाने वाले पिनाक रॉकेट पर हाई अपडेट को मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि आने वाला दिन में इसको और भी ज़्यादा ताकत और पावर पुस्ट किया जा सकता है। हाई एक्सप्लोसिव फार्मेगेशन के तहत इसको अपडेट किया जा रहा है। जो अपडेट आ रहा है, इसके हथियार लगा सकते हैं, और जो अपडेट आ रहा है कि यह रॉकेट 100 kg तक की वेरिएंट्स लगा सकते हैं, और इस सिस्टम की शुरुआत में 1986 में हुई थी। जो अपडेट ये आ रहा है फ्रेंड सामने। थर्ड पॉइंट आ रहा है, कारगिल युद्ध में उड़ाया गया था पिनाक अंतरिक्ष योजना के तहत। जो आप देख रहे हैं, सेना के सूत्रों ये बता रहा है कि पिनाक रेजिमेंट के सैन्य वाले की संचालन तैयारी
बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ तैनात किया जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करेंगे BSML ऐसे वाहनों और आपूर्ति करने के लिए जिस रॉकेट लॉन्चर को रखा गया था, रक्षा मंत्रालय बताया कि 6 पिनाक रेजिमेंट ऑटोमेटेड गन सिस्टम्स एंड प्रोजेक्शन के तहत 114 लॉन्चर, 45 कमान फोर्ट और रॉकेट रेजिमेंट संचालन 2024 तक, यानी 2024 जो कि कंटिन्यू चल रहा है और ये अभी शुरुआत में अपडेट हो जाएगा और अभी मार्च चल रहा है और मार्च से पहले इस चीज़ को न्यू अपडेट के तहत घोषणा किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।